हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं वाल्मीकि गिरी स्वागत करता हूं आपका अपने वाल्मीकि यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूस और यूक्रेन के बीच में होने वाले युद्ध के बारे में। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चालू हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और रूस ने यूक्रेन के कई सैन्य ठिकानों पर हमला करके उनको बर्बाद कर दिया है। और वहीं पर इस युद्ध के बीच में 50 से ज़्यादा लोगों की मारे जाने की खबर भी आ रही है। और यूक्रेन ने भी ऐसा दावा किया है कि हमने लुहांस्क क्षेत्र के अंदर 5 रूसी विमान और एक हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। और इन सब के बीच में यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट और बैंकों के ऊपर एक साइबर अटैक भी हुआ है। हैकर्स ने यूक्रेन की संसद को बनाया निशाना। मैं आपको बता दूं, यूक्रेन की संसद और अन्य सरकारी और बैंकिंग वेबसाइटों पर बुधवार को एक साइबर अटैक हुआ। बहुत ही डेंजरस मेलवेयर से यूक्रेन के जितने भी सैकड़ों कंप्यूटर हैं उन सभी को प्रभावित कर दिया है। और रिसर्चर्स ने बताया कि कुछ अफेक्टेड कंप्यूटर्स जो कि दूसरे देश में लातविया और लिथुआनिया में थे, वहां पर भी साइबर अटैक हुआ। यूक्रेन में गुरुवार की सुबह विदेश मंत्रालय और मिनिस्ट्री और काउंसिलिंग के बहुत सी वेबसाइट ओपन ही नहीं हो रही थी। और वहाँ पे और यूक्रेन के अंदर अन्य साइट भी बहुत ही नॉर्मल से बहुत ही ज़्यादा स्लो ओपन हो रही थी। और इस अटैक की पुष्टि ESIT रिसर्च लैब ने की। और उन्होंने बताया कि बुधवार को यूक्रेन के जो सैकड़ों कंप्यूटर अफेक्ट हुए थे उन सभी के अंदर एक डेटा वाइपिंग मेलवेयर मिला, जो कि क्या करता है, अगर वो किसी कंप्यूटर के अंदर चला जाए तो वो उस कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में जितने भी डेटा स्टोर हैं उन सभी को डिलीट कर देता है। और इस लैब ने ये भी बताया कि यूक्रेन की जितने भी बड़ी बड़ी संस्था है उन सभी के अंदर इस अटैक को किया गया था। और सिर्फ ESIT रिसर्च लैब ही नहीं, सिमेंटेक थ्रेट इंटेलिजेंस है, उन्होंने भी इस वाइपर मेलवेयर के बारे में बताया। और उन्होंने 3 ऐसे संगठन बताए जहां पर इस मेलवेयर का अटैक हुआ था। और सिर्फ ESIT रिसर्च लैब ही नहीं, सिमेंटेक थ्रेट इंटेलिजेंस नाम की एक संस्था है, उन्होंने भी इस वाइपर अटैक के बारे में बताया। और उन्होंने 3 ऐसे संगठन बताए जहां पर इस मेलवेयर का अटैक हुआ था। और इसके अंदर है एक लातविया और लिथुआनिया के अंदर यूक्रेन के जितने भी सरकारी ठेकेदार हैं और यूक्रेन के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहां पर भी इस साइबर अटैक का प्रभाव देखने को मिला था। और मैं आपको बता दूं, जो ये लातविया और लिथुआनिया है ये यूरोप की कंट्री है जो कि नाटो देश के सदस्य हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रूस यूक्रेन को सिर्फ सैन्य बल से नहीं हराना चाहता, बल्कि वो उसको साइबर अटैक करके भी उसको हराना चाहता है। और रूस का जो सबसे पहला निशाना है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट वेबसाइट्स, बैंकिंग और जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ये पहले अटैक कर रहा है। तो आई होप आप लोग को ये जानकारी पसंद आई हो। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की नई नई जानकारी मिलती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।